सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। बांद्रा कोर्ट ने कंगना रनौत और रंगोली के खिलाफ एफआईआर करने के दिए आदेश। मुंबई में बांद्रा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और रंगोली के खिलाफ एक मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बांद्रा कोर्ट में मुन्नावर अली और कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैयद ने याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा गया है कि कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर टीवी तक हर जगह वो बॉलीवुड के खिलाफ बोल रही है। वो लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का अड्डा बता रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंगना ने बॉलीवुड के हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच खाई पैदा की है। वो लगातार आपत्तिजनक ट्वीट कर रही है, जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुई, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग इससे आहत हैं। भारत में कोरोना के मामले 74 लाख के पार। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 62,212 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित मामलों की कुल संख्या बढ़कर 74,32,681 लाख पर पहुंच गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 837 होने के बाद देश में अब तक कुल मृतक संख्या बढ़कर 1,12,998 पर है। देश में इस समय कोरोना के 7,95,087 सक्रिय मामले हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, कहा ऐसी व्यवस्था बनी कि देश में हर किसी के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति और वैक्सीन की स्थिति, वितरण और प्रशासन की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी पूरे देश में कोरोना वैक्सीन पहुंच सके। साथ ही वैक्सीन का वितरण सुचारू रूप से होना चाहिए। साथ ही वितरण के लिए हमें चुनाव प्रबंधन के अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक समुदाय की मदद करने के प्रयास में आगे बढ़ने का निर्देश देते हुए कहा कि हमें अपने अपने प्रयासों को तत्काल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94वें स्थान पर। राहुल बोले, सरकार अपने खास मित्रों की जेबें भरने में लगी। भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है और भूख की गंभीर श्रेणी में है। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत का गरीब भूखा है क्योंकि सरकार सिर्फ अपने कुछ खास मित्रों की जेबें भरने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जिसमें बांग्लादेश 75वें, म्यांमार 78वें, पाकिस्तान 88वें स्थान पर है, जबकि भारत 94वें स्थान पर है। वहीं पिछले साल 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 पर था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप देंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? तेजस्वी का डबल इंजन सरकार पर तंज। बिहार चुनावों में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पिछले 15 वर्षों की जेडीयू बीजेपी की नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिरकार अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, जबकि नीतीश कुमार जी इस मुद्दे को कई सालों से उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो केंद्र और राज्य दोनों जगह आपकी सरकार है, फिर भी राज्य को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं मिल सका। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप देंगे विशेष राज्य का दर्जा। महागठबंधन की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद तेजस्वी ने ये बातें कही। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।